माय डियर कैंडिडेट, रोजगार की बात में संडे को जो आपके साथ ऐड करता हूँ, आज कुछ एक नई चीज़ आपके साथ ऐड करूँगा कि जब हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट से मिलते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अपने जॉब के पर्पज़ से आते हैं, अपनी वो बात बताते हैं। जैसे मैं एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ आपको। हर यूपी का एक परिवार घर में सब लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। एक दिन में अगर एक बार अगर आपने मेहनत कर ली, सरकारी नौकरी लग गई तो जीवन भर की बल्ले-बल्ले। ऐसी बातें बहुत सारे कैंडिडेट के लिए मन में रहती हैं और आज मुश्किल से 10,000 5,000 सीट भी के लिए 4-4 लाख लोग अप्लाई करते हैं और हर बंदा अपने 5 से 8 साल तैयारी के देने के लिए रेडी हो जाता है, सिर्फ एक थॉट से। और माय डियर कैंडिडेट, वो जब तैयारी करना चालू करता है तो हारने का नाम नहीं लेता है। एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम में वो कुछ न कुछ क्रैक भी कर लेता है, तो बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं न कहीं तो वो हो ही जाएगा। बाद में मैंने 5 से 8 साल लोगों की तैयारी करते हुए भी देखे हैं, बहुतों का नहीं हुआ, क्योंकि होगा तो उतने ही लोगों का जितने लोगों की सीट्स होती हैं। किसका होगा, कितना होगा, इसलिए बैकअप प्लान लोग मैं देखता हूँ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात और भी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई लॉटरी का नशा हो जाता है। आपको एक बार लगने के लिए आप बार-बार खेलते जाते हैं। बस उसमें वो एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव नशा है। पर मुझे ऐसा लगता है ये भी एक कभी-कभी नेगेटिव नशा बन जाता है। घर मिडिल क्लास का है, आपका घर में पिता किसान हैं, घर में समस्याएँ ज़्यादा हैं, बट आपने एक अच्छी बहुत चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ सोच रखी है और आखिर में एक एज या उसके बाद में भी उसमें होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और आप काफ़ी हद तक निराशा में रहते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि 1-2 बार एग्ज़ाम वो निकल जाता है किसी एक स्टेज में, बट जॉइनिंग कन्वर्ट नहीं होती, फिर भी आप लगे रहते हैं। ये एक ऐसा माहौल है, जिस माहौल से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें घर की बहुत ज़रूरत है कमाई की, बट वो सपना ले करके बैठे हैं कि हमें जाना है। और हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी करते हुए देख रहे हैं, तैयारी करके आ चुके हैं और सिलेक्शन रेशियो उस रीजन में बहुत कम है और उन लोगों की स्टेट ऑफ माइंड भी दिखाई देती है। किया क्या जाए? आपको अगर ये कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करें तो आप ये सोचेंगे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने के लिए या इनका अपना कोई फ़ायदा होगा, इसलिए उसको मना कर रहे हैं बेस्ट चीज़ के लिए। दर्द रोज़ हम लोग देख रहे हैं कैंडिडेट्स का, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लोगों ने ट्रैक चुना, लेकिन ये पता नहीं था विथड्रॉ कैसे करना है, कब वापस आना है। बड़ी चीज़ की तैयारी करते-करते हमें ये ज़रूर सोचना है कि हम बीच में कहाँ पर हमें वापस आना है, बैक आना और करना है। एक और इसमें बड़ा नेगेटिव साइड है। सरकारी नौकरी लगने से पहले लोग अपने आप को पहले ही तैयारी में सरकारी नौकरी का समझ लेते हैं और वो मतलब जॉब को एज़ ए फ्रेशर जॉब में अगर कोई उनको दिलाओ तो वो सोचते हैं ये मेरे लेवल की जॉब नहीं है और बहुत छोटे लेवल की जॉब मुझे दिला रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, मुझे इस चीज़ को भी लेकर के बड़ा ताज्जुब लगता है कि कैंडिडेट जब जॉब में गए ही नहीं है, अभी हुआ ही नहीं है, उसके पहले ही वो सारी जॉब को क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन वो बस उसी जॉब को अच्छा कहता है जिसमें जाना चाहता है और जो गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट को सलाह भी आप कुछ दे नहीं सकते हैं। जो कैंडिडेट सलाह लेने आते हैं उनसे अगर आप कहिए तो उन्होंने कहा कितने भी अटेम्प्ट तुम्हारे बचे हैं, बोले सर 4 अटेम्प्ट बचे हैं, कोई कहता 5 बचे हैं, सर अभी तो करेंगे, अभी मानेंगे नहीं। आप उसको तैयारी कराने के लिए कुछ सलाह दो कि देखो ऐसा है कि इसको करते हुए भी अगर नहीं होगा तो तुम कहीं पे भी दिक्कत होगी, तुम्हारा इतना गैप होगा, कंपनी कैसे लेगी। पर वो मानने को रेडी नहीं होता माय डियर कैंडिडेट। अब क्या करना चाहिए? अब उसको हम जब सलाह दे रहे हैं कि देखो ऐसा है, बैकअप प्लान में अर्निंग करते चलो, फिर जब कहीं ज्वाइनिंग आ जाएगा तो छोड़ दो उसको, तो सुनता है, समझता है, बट जब अपने माहौल, अपने घर और आसपास में जाता है तो फिर वो उसी में लग जाता है और फिर 4 साल बाद में जब वो नहीं कुछ हो पाता है तो फिर सोचता है हाँ चालू करें और फिर निराशा के साथ कम पैकेज में चालू करता है तो उसके मन में वो उत्साह नहीं रहता है। माय डियर कैंडिडेट, सलाह भी दी जाए तो किसको दी जाए? जो सुनने के लिए रेडी हो। ऑलरेडी आप जब मन में सब कुछ पहले से ही बना चुके हैं, माइंड मेकअप कर चुके हैं, हर चीज़ का एस्पेक्ट आप खुद ही जान चुके हैं, आप उसके फेलियर, उसके नेगेटिव साइड को सुनना ही और देखना ही नहीं चाहते हैं, तो अब क्या किया जाएगा?
जब आप सुनना और देखना ही नहीं चाहते हैं, हम आपको सलाह देंगे भी तो क्या फायदा होगा? आपको लग रहा नहीं मैं तो ये मानूंगा नहीं, मैं तो पीछे पड़ूंगा। माय डियर कैंडिडेट, हर एक चीज के अटेम्प्ट होते हैं कि इतनी बार इसके अटेम्प्ट करिए, इसके बाद ये अटेम्प्ट नहीं है सही है, इतने अटेम्प्ट करिए। वैसे ही आपकी हर एक चीज के अटेम्प्ट डिसाइडेड है। हर एक को हर एक चीज हर टाइम पे वैसी नहीं मिल जाती जैसे चाहते हैं। जहाँ पे ऐसी जॉब जहाँ पे वैकेंसीज कुछ हो और सप्लाई डिमांड सप्लाई ला फेल हो जाता है। वैकेंसी ज़्यादा कम है, लोग लैक्स में हैं। 10,000 वैकेंसीज के लिए भी मुश्किल से 10,000 से भी रेशियो कम आ रहा है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये सोचना पड़ेगा एक बार सबको, क्या हम आज एक बेस्ट चीज़ के लिए उसी के पीछे पड़ जाएंगे? और कोई सलाह देगा तो पहले सुनने के लिए हमें अपने आप को सुनना पड़ेगा कि हाँ हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है। ये दूसरा एस्पेक्ट भी सुनना पड़ेगा। वो सुनता है लेकिन चूंकि जब उसको नई इन्फॉर्मेशन जाती है वो सच भी है, लेकिन पहले से जो वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी उसका माइंड, तो नई इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेता है। तो आज आपको सीखना क्या है रोजगार की बात में? सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने की है, जब आपको कोई जानकारी आ रही है, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, केवल वो यूट्यूब और सोशल मीडिया की नहीं, फेस टू फेस में जमीनी हकीकत आप जब देखते हैं, तैयारियों का समय, ज्वाइनिंग का समय, दिया गया समय इतना ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं है, तो सुनना भी सीखिए कि इसको हम कैसे बदल पाएँ, कैसे अर्निंग्स में आ पाएँ। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आ सकता है, उसको कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को रेडी करना होगा, अर्निंग्स में आना होगा जो उसको सेटिस्फैक्शन देंगी। ये इम्पोर्टेंट है। बेस्ट में हम नॉर्मल और एवरेज और मिनिमम लेवल की जो अर्निंग चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए, उसको भी एम नहीं रखे हैं। क्या ये सही है? कितने अटेम्प्ट आखिर में? अनलिमिटेड अटेम्प्ट किसी भी चीज़ के नहीं हो सकते। और आपने सोचा नहीं मिल पाया तो फेलियर नहीं हो कि आपने स्टार्ट किया है। माय डियर कैंडिडेट, इन बातों को सोचना चालू करिए। और जो आपने पहले से डिसाइड कर लिया, पहले से फिक्स है, पहले से कोई राय बना रखी है, तो नया कोई भी आपको राय नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां पे वो सुनना तो चाहता है बट समझ करके कहेगा वही बात कि नहीं अभी तो कर ले, अभी तो कर ले। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए हम लोग राइट टाइम पे जब वो सुनने को रेडी होता है तो इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जब उसका माइंड रिसेप्टिव मोड में हो, सुनने के मोड में हो, समझने के मोड में हो, और उसके बाद अपने अंदर बदलाव लाने के मोड में भी हो, बट जानकारी दी जाती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप बदलना चाहते हैं, आप अर्निंग चाहते हैं, बट आपकी पुरानी जो तैयारी और पुराना जो फ्रेम है आपने बना रखा है, वो आपको बार बार हरा देता है। नई जानकारियां जब आती हैं कि नई अर्निंग नहीं करी तो हमारा पूरा प्रोफाइल खराब होगा और कहीं भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इस बात को ध्यान रखिए, रोजगार के लिए नई बातों को सुनना भी है, नए बदलाव लाने भी हैं। पुराने तरीके से अगर कोई चीज़ नहीं मिल पाई है तो नए तरीके से आना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। रोजगार की बात में आज इतना ही। थैंक यू फॉर रोजगार की बात।